जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आर.के. रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का टॉप 30 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना रुके मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करें दोस्तों पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न आपका सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो सोल्डर जो है वो क्या है? टीन, सीसा और टीन। सीसा और टीन का क्या है? मिश्र धातु, यानी पीबी हो गया सीसा का संकेत और एसिन हो गया टीन। इन दोनों का क्या है? मिश्र धातु कौन है? सोल्डर। नेक्स्ट आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ऑप्शन आपका विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों होता है, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत के सुचालक। अगर बात करें दोस्तों ग्रेफाइट जो किसका अप्रूव है? तो कार्बन का ये अप्रूव होता है। अगर बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है? ये भी चमकीला होता है, और धातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। नेक्स्ट आपका अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऑप्शन आपका अम्लीय, उदासीन, क्षारकीय, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा, क्षारकीय। अगर बात करें दोस्तों धातु की जगह पर अगर अधातु पूछता है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट आपका अगर बात करें दोस्तों इसमें अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है? कम, 7 से कम। अगर उदासीन की बात करें तो 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर क्षार की बात करें तो 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या हो जाएगा? क्षारकीय। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो ऑप्शन आपका Mg यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये पोटेशियम होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो अधातु होते हुए भी कौन चमकीला होता है? ऑप्शन आपका कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन। ये अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला। अधातु होते हुए भी चमकीला। अगर बात करें दोस्तों इसमें ऑप्शन का, तो ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बना सकते हैं दोस्तों? कार्बन। अगर पूछे आपको कि कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं? तो 2। कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। अगर बात करें दोस्तों एक किसका और अप्रूव होता है, वो है फुलेरिन, जिसका सूत्र होता है दोस्तों कार्बन 60। इसकी जो आकृति होती है फुटबॉल के जैसा, कैसा? फुटबॉल के जैसा इसकी आकृति होती है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन का जो संकेत होता है Br। और इसकी बात करें तो ये कमरे के ताप पर जो है कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में होती है। और अगला ऑप्शन आपका आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो अशुद्ध धातु जो बनाया जाता है ये तो इसमें कैथोड और एक एनोड होता है। एक कैथोड होता है, एक एनोड। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें अशुद्ध जो होता है, अशुद्ध धातु बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ऑप्शन आपका एनोड होता है, कैथोड, अपघटन, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एनोड। एनोड जो है अशुद्ध धातु का बना होता है, जबकि शुद्ध धातु का कैथोड बना होता है। एनोड पर जो होता है वो दोस्तों ये कैसा होता है? ऋण आयन। एनोड कैसा होता है? ऋण आयन। और कैथोड की बात करें तो ये कैसा होता है? धन आयन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिप्सम। कि जिप्सम को जब हम यानी जिप्सम का सूत्र की बात करें CaSO4 × 2H2O, अगर इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 × 1/2H2O। तो ये हमें प्राप्त होता है। जब जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहला आपका ऑप्शन है विरंजक चून, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaOCl का क्या हो जाएगा, होल 2, Cl का होल 2। अगर बात करें तो जिप्सम के बारे में तो आपको मालूम ही है, जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O। अगर बात करें चूना पत्थर का सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किसी चाकू से काटा जा सकता है। तो किसी चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन आपका सोडियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। तो किसको हम चाकू से काट सकते हैं, ऑप्शन आपका इस प्रश्न का उत्तर चाकू से हम काट सकते हैं सोडियम को, क्योंकि सोडियम जो है ये कैसा होता है, मुलायम। सोडियम कैसा होता है, मुलायम। अगर दोस्तों सोडियम अगर ऑप्शन में ना रहे तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम या फिर लिथियम, इन सभी को हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे अधिक सक्रिय धातु। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी होती है, ऑप्शन आपका पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो सबसे अधिक क्रियाशील अगर बात करें दोस्तों क्रियाशीलता में, तो क्रियाशीलता में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, तो पोटेशियम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन आपका तांबा का चढ़ाते हैं, चांदी का, सोना का, जिंक का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। लोहा एवं इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर जिंक का लेपन करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ऑप्शन आपका ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रोमीन अधातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अगर बात करें दोस्तों धातु के जगह पर अगर धातु पूछे, धातु में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो वो होता है पारा यानी Hg। अगर बात करें दोस्तों Hg का, तो Hg का एक अयस्क होता है इसका, वो है आपका सिनेबार यानी HgS। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बात करें दोस्तों बॉक्साइट जो अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है, ऑप्शन आपका मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, बेरियम का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगर बात करें दोस्तों अगर मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम धातु का जो अयस्क है वो कौन है, डोलामाइट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम में आपका सोडियम क्लोराइड हो जाता है, खाने वाला सोडा हो जाता है, धोने वाला सोडा, तो ये सब आपका हो जाता है। चिली सॉल्टपीटर सारे के सारे ये सोडियम में आते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम का तो बॉक्साइट होता ही है, बॉक्साइट से इसका निष्कर्षण किया जाता है एल्युमिनियम का। अगर बात करें एल्युमिनियम के अलावा इसका, तो एल्युमिनियम के अलावा अगर बात करें इसका अयस्क का, तो इसका अयस्क होता है आपका क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का ही अयस्क है। कोरंडम ये भी आपका एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ड्यूरालिमिन ये भी आपका एल्युमिनियम के ही अयस्क है। तो ये सभी थे इनका एल्युमिनियम का अयस्क। अगर बात करें, अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है तो किससे किया जाता है, तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, ऑप्शन आपका एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोना जो है, सोना का जो संकेत है Au, और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो ये आपका 79 होता है, परमाणु संख्या 79 होता है। अगर बात करें दोस्तों ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु भी होता है, सबसे कम क्रियाशील धातु होता है वो सोना होता है।
ये अगर बात करें सोना का तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों सोना के बारे में तो सोना का जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का होता है। अगर बात करें तो आभूषण बनाने के लिए जो सोने का प्रयोग किया जाता है वो 22 कैरेट के सोने का प्रयोग किया जाता है। बाकी बात उसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन के बारे में, तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो चांदी का जो संकेत होता है वो Ag होता है। परमाणु संख्या इसका 47। और बात करें तो चांदी सबसे क्या है, सर्वोत्तम सुचालक होता है। विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक होता है चांदी। अगर बात करें दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में, तो तीनों ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो इनमें किस प्रकार का कौन सा रंग का जंग लगता है, तो पहला अगर इसमें बात करें तांबा में, तो तांबा में हरे रंग का जंग लगता है, हरे रंग का जंग लगता है। चांदी में जो है वो काले रंग का जंग लगता है, काले रंग का जंग लगता है। अगर बात करें दोस्तों सोना में, तो सोना में कोई जंग नहीं लगता है, कोई जंग नहीं लगता है, कोई जंग नहीं लगता है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कौन अधातु है? ऑप्शन आपका Fe यानी फेरस, C यानी कार्बन, Au यानी सोना, एल्युमिनियम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन। कार्बन अगर बात करें तो कार्बन क्या है, ये अधातु है। और कार्बन की और विशेषता की बात करें तो कार्बन के मूल रूप से अगर देखा जाए तो दो अपरूप होते हैं, एक हीरा और दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट। लेकिन इनके अलावा भी एक और इसका जो है एक और अपरूप होता है, वो है आपका फ्लोरीन, जो इसकी आकृति होती है फुटबॉल के जैसा। इसका जो सूत्र होता है कार्बन 60। अगर बात करें दोस्तों इसमें हीरा के बारे में, तो हीरा क्या होता है, हीरा का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वो 2.42 होता है। और ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। सर्वाधिक अगर कठोर पदार्थ पूछता है तो वो कौन है, हीरा है। अगर ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। नेक्स्ट आपका कार्बन क्या है? तो दोस्तों बात करें कार्बन क्या है, ऑप्शन आपका धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर अगर बात करें दोस्तों तो कार्बन क्या है, तो ये अधातु है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से धातुएं कौन सी है? तो आपको धातु बताना है कौन सी है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए है आयरन। आयरन का जो संकेत होता है वो क्या होता है, Fe। और बी नंबर ऑप्शन है कॉपर। कॉपर का संकेत Cu। और सी नंबर ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। तो बात करें दोस्तों, प्रश्न में पूछा जा रहा है धातु कौन है, तो इनमें से ये तीनों क्या है, तीनों धातु है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीनों का तीनों धातु है। अगर बात करें दोस्तों इनका ऑप्शन का, तो ऑप्शन में आपका आयरन से रिलेटेड अगर बात करें तो आयरन के मुख्यतः दो अयस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। इसका सूत्र होता है Fe2O3। और बात करें दूसरा अयस्क का, तो दूसरा अयस्क होता है मैग्नेटाइट। अगर इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है Fe3O4। और इसका एक और अयस्क है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, वो आपका अयस्क है वो सीडेराइट। कौन सा अयस्क है? सीडेराइट जो है वो लोहा का ही अयस्क है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका कॉपर है। तो कॉपर का जो निष्कासन किया जाता है वो किससे किया जाता है? कॉपर पायराइट से। किससे किया जाता है? कॉपर पायराइट से। इसका अगर बात करें दोस्तों, कॉपर पायराइट का सूत्र पूछा जाता है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। और कॉपर का और अन्य अयस्क की बात करें तो इसका होता है कॉपर गलांस होता है दोस्तों। क्यूप्राइट इसका अयस्क होता है, क्यूप्राइट। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन का, तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपका एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का जो निष्कासन किया जाता है वो बॉक्साइट से किया जाता है। और कॉपर का निष्कासन किया जाता है तो कॉपर पायराइट से किया जाता है, कॉपर पायराइट से इसका निष्कासन किया जाता है। और आयरन की बात करें तो आयरन का जो निष्कासन किया जाता है वो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? शुद्ध रूप में धातु की सतह की अगर बात करें तो कैसी होती है? ऑप्शन आपका चमकदार होती है, रंग बिरंगी होती है, भद्दी होती है, पतली होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, चमकदार होती है। नेक्स्ट आपका
ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। तो ब्रोमीन अधातु की अवस्था कैसी होती है? ऑप्शन आपका द्रव होती है, गैस होती है, ठोस होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन का संकेत Br होता है और ये कमरे के ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट आपका कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन के अपरूप की अगर बात करें तो कार्बन का जो अपरूप होता है वो कौन होता है? हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे कठोर की, तो सबसे कठोर कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका हीरा है, ग्रेफाइट, कोयला, काजल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा का अपवर्तनांक भी सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 2.42 इसका हीरा का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है आपका दोस्तों सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? तो सल्फर के अयस्क का नाम बताना है। ऑप्शन आपका सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फेट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? ऑप्शन आपका 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 ग्राम सोने से जो हम 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो अगर बात करें धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपका अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, बहुत अधिक होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कम होती है। नेक्स्ट आपका है जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन आपका CO2 गैस, H2 गैस बनेगा, N2 बनेगा, SO2 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा वो दोस्तों? तो अगर बात करें जस्ता यानी Zn का अभिक्रिया अगर हम HCl से करते हैं तो क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा और प्लस क्या बनेगा दोस्तों? H2 गैस बनेगा, H2 गैस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, H2 गैस बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका संक्षारण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पर अगर जिंक से लेपित करेंगे तो उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ऑप्शन आपका निम्न होते हैं, उच्च होता है, मध्यम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उच्च होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन आपका Mg यानी मैग्नीशियम, Ag यानी सिल्वर चांदी, Al यानी एल्युमिनियम, Zn यानी जिंक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इनमें से अगर बात करें भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका चांदी हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रश्न का अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो स्वतंत्र अवस्था में आपका सोना पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में आपका सोना, जिस पर वायु और पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कभी जंग नहीं लगता है, तो आपका ऑप्शन इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील इनमें से अगर बात करें तो कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर बात करें इसमें ऑप्शन आपका Hg, Cu, Ag, Au। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉपर। सबसे इनमें से अगर बात करें तो इनमें से सबसे अधिक कॉपर अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट आपका विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कहाँ पर होता है? ऑप्शन आपका कैथोड पर होता है, एनोड पर होता है, एनोड तथा कैथोड, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड पर मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो धातु को पतले तार के रूप में अगर खींचते हैं तो उसके गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका तन्यता कहते हैं, कार्बन कहते हैं, आयरन होता है, जिंक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। खींचने का जो गुण होता है वो तन्यता गुण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, अगर बात करें तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन आपका CH4 यानी मीथेन, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, NH3 यानी अमोनिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि इसका कमेंट में बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर बात करें दोस्तों तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।